गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों के आपसी संबंधों पर चर्चा होगी। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं और एलपीजी की नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा है लोक और निजी के संबंधों पे। तो इसी की यहाँ चर्चा करेंगे। थोड़ा सा जो अब तक हम जानते हैं उसकी बात करें और तब फिर आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक पे। लोक प्रशासन का अर्थ देखते हैं हम। दो शब्द हैं, दोनों के आधार, दोनों का अलग अलग हमने अर्थ किया, दोनों को जोड़ा और वहीं से हमने प्रशासन को लोक और निजी इन दो भागों में विभक्त किया। तो थोड़ा सा देखें जो ऑलरेडी हमें जानकारी है उसको और तब फिर आगे बढ़ेंगे। लोक प्रशासन में जो दो शब्द हैं, लोक और प्रशासन, दोनों के हम अलग अलग अर्थ करते हैं। प्रशासन के दो अर्थ, शब्दार्थ और भावार्थ। शब्दार्थ में हम देखते हैं अंग्रेजी शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन, उसका हिंदी रूपांतर प्रशासन। जो अंग्रेजी का एडमिनिस्ट्रेशन शब्द, उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एड और मिनिस्ट्रेर से हुई और उसका अर्थ होता है लोगों की सामूहिक देखभाल करना। हम बात कर रहे थे कि रास्ते में कोई एक पत्थर गिर जाए या पेड़ गिर जाए, रास्ता बंद हो जाए, आने जाने वालों को असुविधा हो, कुछ लोग मिलके उस पेड़ या पत्थर को रास्ते से हटा के रास्ता साफ कर दें। तो एक छोटा सा ही सही लेकिन ये प्रशासनिक कार्य है। मिलजुल के लोगों ने ऐसा एक काम किया है कि जिससे जो आने जाने वालों को असुविधा हो रही थी वो खत्म हो जाए। तो शाब्दिक अर्थ किया हमने ये। तीन तत्वों के आधार पे प्रशासन का भाव तीन तत्वों के आधार पर प्रशासन का हम भावार्थ करते हैं। विशिष्ट उद्देश्य, सामूहिक प्रयास और सहयोग तथा समन्वय। इन तीन तत्वों के आधार पर प्रशासन का भावार्थ किया गया। तीनों को आपस में हम जोड़ देते हैं। विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया सामूहिक प्रयास जो कि सहयोग तथा समन्वय पर आधारित हो, प्रशासन कहलाता है। उदाहरण लिया हमने शिक्षा प्रशासन या चिकित्सा प्रशासन का। इन्हें हमने इसीलिए प्रशासन कहा क्योंकि इसमें प्रशासन के तीनों तत्वों का समावेश देखने को मिलता है। शिक्षा प्रशासन हो या चिकित्सा प्रशासन, दोनों का एक निश्चित या विशिष्ट उद्देश्य है। शिक्षा साक्षरता का विस्तार करना या लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करना। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारे व्यक्ति और संस्थाएं प्रयास कर रहे हैं और हमने देखा कि जब तक आपस में तालमेल नहीं हो तब तक सामूहिक प्रयास निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हो पाते हैं। तो शिक्षा प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन, इन सब में प्रशासन के तीनों तत्वों का समावेश देखने को मिलता है। विशिष्ट उद्देश्य दो तरह का हो सकता है। पीछे हम बात करके आए कि जो निश्चित या विशिष्ट उद्देश्य होता है वो दो तरह का हो सकता है। एक, व्यक्ति जो भी काम करता है वो अपने निजी हित या लाभ के लिए काम करता है और दूसरा व्यक्ति जो भी काम करता है वो लोक हित या जनहित के लिए काम करता है। जो भी प्रयास किए जाते हैं मुख्यतः यही दो उद्देश्य, या हम अपने लाभ, अपने स्वार्थ के लिए काम करें और या समाज के हित के लिए काम करें। उद्देश्यों के अंतर के आधार पर हमने प्रशासन को दो अलग अलग अंगों में विभक्त किया। हम बात कर रहे थे कि यदि
सामूहिक प्रयासों का विशिष्ट उद्देश्य हो लाभ कमाना, तो इसे हम निजी प्रशासन कहते हैं। और सामूहिक प्रयासों का विशिष्ट उद्देश्य हो लोगों का हित, तो इसे लोक प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। दोनों प्रशासन होते हैं, बस दोनों के निश्चित या विशिष्ट उद्देश्य अलग अलग होते हैं। उदाहरण लिया हमने कि शिक्षा प्रशासन में एक सरकारी स्कूल है और दूसरा निजी या प्राइवेट स्कूल। चिकित्सा प्रशासन में उसी तरह से सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल, दोनों में मूल उद्देश्य यही है कि एक लाभ के लिए काम कर रहा है और दूसरा निजी हित या एक लाभ या निजी हित के लिए काम कर रहा है और दूसरा लोगों के हित के लिए काम कर रहा है। सरकारी स्कूल में बहुत नाम मात्र की फीस लगती है सरकारी अस्पताल में, और देखे जो उद्देश्य से पूरा होता है, वहीं निजी में जाएं तो हजारों लाखों रुपए फीस लगनी है और तब जाके तो हैं दोनों प्रशासन, दोनों के निश्चित या विशिष्ट उद्देश्य हैं, लेकिन निश्चित या विशिष्ट उद्देश्य अलग अलग हैं। तो इसलिए प्रशासन को हमने दो अलग अलग अंगों में विभक्त कर दिया है। तो यहीं से देखिए आप, जो ये टॉपिक है आज का हमारे लिए, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के आपस के संबंध, ये टॉपिक देखिए यहीं से निकला है कि उद्देश्य के अंतर के आधार पर हमने प्रशासन को दो अलग अलग अंगों में विभक्त किया है। यदि लोगों के हित के लिए प्रयास हो रहे हैं तो लोक प्रशासन, और अगर निजी स्वार्थ और लाभ के लिए काम हो रहे हैं तो उसे निजी प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। दोनों चूंकि प्रशासन है तो स्वाभाविक सी बात है इनमें कई सारी समानताएं भी होंगी, लेकिन एक के आगे लगा दिया है हमने लोक और दूसरे के आगे लगा दिया है निजी, तो इसलिए इनके बीच में कई असमानताएं भी होंगी। यही हमारे अध्ययन का विषय है, इन दोनों के बीच में समानताएं और असमानताएं। यहाँ देखिए उसी बात को एक चित्र के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है। लोक और निजी प्रशासन के बीच दो दृष्टिकोण, एक समानता का दृष्टिकोण और दूसरा असमानता का दृष्टिकोण। दोनों चूंकि प्रशासन है हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए दोनों में कुछ समानताएं भी हैं। एक लोक है और दूसरा निजी, तो इसलिए दोनों में कुछ असमानताएं भी हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समानताएं क्या हैं और फिर देखेंगे कि इनके बीच में अंतर या असमानताएं क्या है। कुछ समानताएं लिखी हैं यहाँ लोक और निजी प्रशासन के बीच में, और फिर याद रखना है आपको कि लोक और निजी प्रशासन के बीच में जो समानताएं हैं, विशेष रूप से लोक प्रशासन के विकास का जो द्वितीय चरण है, बहुत सारी समानताएं उसी से जुड़ी हुई हैं। लोक प्रशासन के विकास का द्वितीय चरण, जिसका समय था 1927 से 37, 27 से 37, और नाम था इसका सिद्धांतों का स्वर्णकाल। 1927 से 37 सिद्धांतों का स्वर्णकाल लोक प्रशासन के विकास का द्वितीय चरण था ये।
इस चरण में हमने देखा कि प्रशासन के सर्वव्यापी नियमों का विकास किया गया। हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक जैसे कई विद्वान जुड़े, जिन्होंने पथ सोपान आदेश की एकता जैसे या पॉककॉक और पोस्टकॉर्ब जैसे बहुत सारे सर्वव्यापी सिद्धांत नियम प्रतिपादित किए। फ्योल फ्रांस में, गुलिक अमेरिका में, उर्विक ब्रिटेन में उसी तरह का काम कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि उनके नियम सर्वव्यापी हैं, मतलब हर देश, हर प्रशासन में समान रूप से लागू होते हैं। हमने देखा कि नियम इस रूप में भी सर्वव्यापी थे कि वो लोक प्रशासन में भी लागू होते हैं और निजी प्रशासन में भी लागू होते हैं। कई सारे पॉइंट देखे, सर्वव्यापी नियम, पोस्टकॉर्ब, पॉककॉक, वही यहाँ है समानता के तर्क कि कैसे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन समान है। फ्योल, गुलिक के सर्वव्यापी नियम हैं, पोस्टकॉर्ब, पॉककॉक जैसे सिद्धांत हैं, चाहे हम लोक प्रशासन को देखें और चाहे हम निजी प्रशासन को देखें, समान रूप से पालन होता है। इनफैक्ट हम देखते हैं कि उन सर्वव्यापी नियमों के वजह से ही सर्वव्यापी नियमों की वजह से ही हमने प्रशासन की एकता पर बल दिया या लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच का अंतर खारिज कर दिया। तो वो तो दो सबसे बड़े आधार हैं लोक और निजी के समानता के पक्ष में, सर्वव्यापी नियम और पोस्टकॉर्ब, पॉककॉक जैसे सिद्धांत। द्वितीय चरण के विद्वानों ने इसीलिए इन्हीं नियमों के आधार पर कहा था कि प्रशासन एक है, उसे एक ही रहने दें, उसे लोक और निजी में बांटे नहीं। तो सबसे बड़ा तर्क यही था कि नियम दोनों में एक जैसे हैं, पथ सोपान, आदेश की एकता, समन्वय, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, एक जैसे नियम हैं दोनों में। पोस्टकॉर्ब, पॉककॉक जैसे सिद्धांत एक जैसे, चाहे लोक हो चाहे निजी, प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, सबको करना है उनका समान रूप से पालन। तो फिर ऐसी स्थिति में लोक निजी को एक मान लिया गया। प्रशासन को विज्ञान की संज्ञा भी इसीलिए मिली थी कि सर्वव्यापी नियम आए थे। फिलहाल हमें अभी इस बात से मतलब है कि उन्हीं सर्वव्यापी नियमों के आने की वजह से ही लोक और निजी को समान माना गया या इनके बीच का अंतर खारिज कर दिया गया। देखिए, कई समानताएं स्क्रीन पर दिख रही हैं आपको। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच में कई सारी समानताएं। सबसे पहली समानता कि दोनों प्रशासन है। शुरुआत हम यहीं से की है। देखिए हमने क्लास की कि हमने विशिष्ट उद्देश्य के अंतर के आधार पर ही प्रशासन को दो अलग अलग अंगों में विभक्त किया है। लेकिन सबसे पहली समानता तो यही है कि अल्टीमेटली दोनों प्रशासन हैं। प्रशासन के जो तीन तत्व हैं वो दोनों में हैं, चाहे वो निश्चित उद्देश्य हो, चाहे सामूहिक प्रयास और चाहे सहयोग तथा समन्वय। दोनों प्रशासन है, मतलब प्रशासन के तीनों तत्व दोनों में समान रूप से देखने को मिलते हैं। हाँ, उद्देश्य अलग अलग है तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो अंतर हो जाएगा। अभी हम इतना कह रहे हैं कि जो भी है दोनों का एक निश्चित या विशिष्ट उद्देश्य होता है जिसके लिए वो सामूहिक प्रयास करते हैं। चूंकि निश्चित उद्देश्य दोनों का है, इसलिए उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्तरदायित्व की भावना भी दोनों में विद्यमान है।
भाई आपको हम कोई काम या जिम्मेदारी सौंपेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी ना किसी के प्रति आप उत्तरदायी भी होंगे। ये बताएंगे कि वो जो काम, जो जिम्मेदारी आपको दी गई थी, आपने समय पर सही तरीके से उसे पूरा किया या नहीं किया। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्थान जब कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए काम करता है तो उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समय दिया जाता है, संसाधन दिए जाते हैं, तो फिर जिम्मेदारियां भी तय की जाती हैं। किसके प्रति उत्तरदायी है, कितना उत्तरदायी है, उसकी अभी हम चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि वो अंतर है। लेकिन फिर वही बात कि जिसके प्रति भी है, जितना भी है, दोनों में उत्तरदायित्व की भावना होती है। सर्वव्यापी नियम देख ही रहे हैं आप। द्वितीय चरण पदसोपान आदेश की एकता जैसे नियम दोनों में है। पोस्का और पॉककॉक जैसे सिद्धांत दोनों में समान रूप से पालन हो रहे हैं। चाहे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, लोक प्रशासन को भी जरूरत है और निजी प्रशासन को भी जरूरत है उनकी। कुछ और पॉइंट देखिए आप। समान प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक बड़ी महत्वपूर्ण समानता बताई जाती है इस आधार पे। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे देश में हैदराबाद में एक संस्था हमने बनाई है जिसका नाम है प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज। 1957 के आसपास हमने उसकी स्थापना की थी। नाम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज या प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज। ये संस्था ब्रिटेन में एक कॉलेज है, हैनले कॉलेज, उसकी तर्ज पे बनाया था हमने अपने देश में। इसकी विशेषता है कि इसमें कुछ ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट होते हैं जिनमें लोक प्रशासक भी शामिल होते हैं और निजी प्रशासक भी। समान प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है लोक प्रशासन के लिए भी और निजी प्रशासन के लिए भी। ब्रिटेन में हैनले महाविद्यालय बना, वहां ऐसा है, उसी की तर्ज पे हमने अपने देश में बनाया। मतलब हमारे यहाँ भी, ब्रिटेन में भी ऐसे कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे जो लोक और निजी दोनों के लिए। ये बात क्या बता रही कि कहीं ना कहीं इनमें समानता है, तभी तो एक जैसी ट्रेनिंग हम दोनों के लिए दे रहे हैं। और देख रहे हैं आप अधिकारियों का हस्तांतरण लोक से निजी में, निजी से लोक में अधिकारियों का हस्तांतरण होता है। इसका फिर मतलब है कि दोनों में समानता होगी, तभी तो ऐसा हो रहा। आजकल आप देख रहे हैं लैटरल एंट्री का जमाना है। निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को सरकार लोक प्रशासन में संयुक्त सचिव के स्तर पर भर्ती कर रही है, निजी से लोक में आ रहे लोग। और उसी तरह से आप देखें बहुत सारे आईएएस पीसीएस अधिकारी नौकरी छोड़ के प्राइवेट कंपनियों को ज्वाइन कर ले रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद ज्वाइन कर ले रहे हैं, और या चोरी से तो साथ साथ दोनों काम कर रहे हैं। देखिए स्कूल के, कॉलेज के टीचर, प्रोफेसर स्कूल कॉलेज में कम पढ़ाते हैं और दिन भर घर पे कोचिंग खोल के पढ़ा रहे बच्चों को। घर पे कोचिंग निजी प्रशासन और स्कूल कॉलेज सरकारी, जहां तो लोक प्रशासन। देखिए एक ही व्यक्ति अलग अलग समय में भी दोनों जगह काम कर रहा, तो व्यक्ति तो एक ही है। कहीं ना कहीं समानता होगी तभी तो वो लोक में भी काम कर पा रहा है और निजी में भी, और बल्कि एक ही साथ काम कर रहा है दोनों जगह, लोक में भी और निजी में भी, चोरी से या जैसे भी। तो मतलब समानता है, तभी तो प्राइवेट के लोग सरकार में आ जा रहे हैं, सरकार के लोग प्राइवेट में चले जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। और देखिए आप लोक उपक्रम या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की स्थापना की गई है। लोक उपक्रम ऐसी संस्थाएं होती हैं जो होती सरकारी हैं लेकिन काम निजी वाला करती हैं, जैसे एमटीएनएल, जैसे एलआईसी, जैसे जो पेट्रोल कंपनियां हैं, बीपीसीएल वगैरह। संस्था हो सरकारी, काम करे निजी वाला, तो उसे कहा जाता है लोक उपक्रम। ये भी लोक और निजी के बीच में समानता बताते हैं। जैसा हम बात कर रहे हैं कि सरकारी होते हैं
काम निजी जैसा करते हैं, आप LIC की तुलना किसी प्राइवेट बीमा कंपनी से कीजिए, ICICI प्रूडेंशियल से। आप MTNL BSNL की तुलना एयरटेल से कीजिए, जियो से कीजिए, सब कुछ सेम है। बस अंतर यही है कि एक सरकारी है, दूसरा निजी। अदरवाइज तो लोक उपक्रम भी लोक और निजी के बीच में समानता दर्शाते हैं या दोनों के बीच की एक कड़ी होते हैं ये। उसके अलावा देखें, संसाधनों का बेहतर प्रयोग दोनों को करना है, चाहे वो लोक प्रशासन हो और चाहे वो निजी प्रशासन, चाहे वो मानवीय संसाधन हो, चाहे वो वित्तीय संसाधन हो, तकनीकी संसाधन हो या कोई अन्य। निजी प्रशासन का उद्देश्य लाभ कमाना है, संसाधनों को मिसयूज करेगा, लाभ कम हो जाएगा, घाटे में चला जाएगा। लोक प्रशासन में संसाधनों की कमी है, जनता का पैसा है, जनता को जवाब देना है, वो भी मिसयूज नहीं कर सकते। तो चाहे लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन, संसाधनों का बेहतर प्रयोग सुनिश्चित करना दोनों की जिम्मेदारी है। दोनों को संसाधनों के बेहतर प्रयोग के लिए, अपने उद्देश्यों के बेहतर ढंग से प्राप्ति के लिए योग्य और सक्षम कार्मिकों की जरूरत है। उसके लिए कार्यकुशल भर्ती पद्धति चाहिए। रिक्रूटमेंट सिस्टम अच्छा नहीं होगा, ज्यादा योग्य लोगों को संगठन में शामिल नहीं कर पाएंगे, तो क्या लोक प्रशासन और क्या निजी अपने उद्देश्यों को भी बेहतर तरीके से पूरा नहीं कर पाएंगे। कुछ जो रूटीन ऑफिशियल काम होते हैं 9 से 5 वाले, कंप्यूटर में डेटा एंट्री करना, फाइलों को मेंटेन करना, ये सब काम भी देखे कार्यालय संबंधी तकनीकें, चाहे लोक हो चाहे निजी, रूटीन ऑफिशियल वर्क सबको करना होता है। तो इस तरह से लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में कई सारी समानताएं देखने को मिलती हैं। याद रखें कि ये लिस्ट अंतिम नहीं है, आप चाहें इसमें कुछ और पॉइंट भी ऐड संभव हैं। अगर आप किताब पढ़ेंगे कोई भी, तो हो सकता है आपको इन समानताओं के अलावा कुछ और पॉइंट भी मिल जाए। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण समानताएं यही है, पर्याप्त पॉइंट है अगर 10 समानताएं हम बता रहे हैं। हाँ, लेकिन इस लिस्ट को और बढ़ाने की गुंजाइश है। तो ये प्रमुख समानताएं हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में। उसी तरह से कुछ असमानताएं देखिए। असमानताएं एक टेबल फॉर्म में आपको दिख रही हैं। यहाँ कुछ आधार लिखे हैं जिसके आधार पे हम इनके बीच में अंतर करते हैं। तो आधार, एक में लोक प्रशासन और दूसरे में निजी प्रशासन। सबसे पहला आधार है उद्देश्य। सबसे पहला आधार उद्देश्य। देखिए, हम बात ही कर रहे हैं, शुरुआत ही हमने यहीं से की कि जो निश्चित या विशिष्ट उद्देश्य है वो 2 तरह का हो सकता है और उसी आधार पर हम प्रशासन को 2 अलग अलग अंगों में विभक्त करते हैं। उद्देश्य अगर लोकहित या जनहित हो तो उसे लोक प्रशासन कहा जाता है, और उद्देश्य अगर निजी हित या लाभ कमाना हो तो उसे हम निजी प्रशासन की संज्ञा देते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण अंतर लोक और निजी के बीच में यही है कि इन दोनों का विशिष्ट या निश्चित उद्देश्य अलग अलग होता है। सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख अंतर यही कि एक काम करता है लोगों के हित के लिए, दूसरा काम करता है निजी हित या लाभ या स्वार्थ के लिए। और आगे बढ़ें, कुछ और अंतर। तो दूसरा है क्षेत्र का विस्तार।
लोक प्रशासन का क्षेत्र व्यापक होता है क्योंकि ये समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों से जुड़ा होता है, जबकि निजी प्रशासन का क्षेत्र संकुचित होता है क्योंकि ये वर्ग विशेष या क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होता है। लोक प्रशासन जो भी काम कर रहा है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, देखिए पूरे 140 करोड़ आबादी के लिए हो रहा है। लेकिन निजी वाले जो काम कर रहे हैं, मुट्ठी भर जो उनके ग्राहक हैं, बस वहीं तक। कोई टेलीकॉम कंपनी है तो जितने उसके ग्राहक हैं, या उसी तरह से कोई भी और प्राइवेट कंपनी देखिए, तो प्राइवेट कंपनी समाज के एक बहुत छोटे से वर्ग या क्षेत्र से ही जुड़ी है, जबकि सरकार का जो भी काम है वो संपूर्ण समाज के लिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी सबके लिए है। तो लोक प्रशासन का दायरा, उसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, जबकि निजी प्रशासन का क्षेत्र तुलनात्मक दृष्टि से संकुचित होता है। आजकल अब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज का जमाना है, तो बड़ी बड़ी जो निजी कंपनियां हैं उनका क्षेत्र बहुत व्यापक है। लेकिन याद रखें, अभी हम आजकल की बात नहीं कर रहे, उसकी बात हम आगे करेंगे। अभी हम परंपरागत बात कर रहे हैं आपसे, मतलब अभी जो ये सारी बातें हम कर रहे हैं आपसे, आज से 40 साल पहले के लिए बात कर रहे हैं, बिफोर एलपीजी। तो ये शुरू से ही मैंने बता दिया। और याद रखें कि हर टॉपिक को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं, बिफोर एलपीजी और आफ्टर एलपीजी। अभी जो बातें हो रही हैं ये बिफोर एलपीजी हो रही हैं बातें। एलपीजी के बाद चीजें बदली हैं, तो वो तो मैंने बताया कि वो हम आगे अलग से एक टॉपिक ही पढ़ेंगे कि एलपीजी का क्या प्रभाव पड़ा है इनके संबंधों के ऊपर। जैसे यही एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि आजकल तो आप कहेंगे सर अमेजॉन है, गूगल है, और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कि वो तो उनका क्षेत्र कितना व्यापक है। तो सही बात है, वही तो एलपीजी का प्रभाव है। तो हम देखेंगे कि एलपीजी के बाद इनके बीच का अंतर घटा है या इनके बीच की समानता बढ़ी है। और तब यही एग्जाम्पल देंगे हम आपको कि भारत सरकार तो 140 करोड़ से जुड़ी है, लेकिन अमेजॉन और गूगल तो 700 करोड़ से जुड़े हैं। किसका क्षेत्र बड़ा है? तो मतलब ये अंतर खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आज के समय में, अगर हम उसी बात को कहेंगे तो अभी हम आज के समय की बात नहीं कर रहे आपसे, अभी हम बात कर रहे हैं आज से 40 साल पहले की। तो निजी प्रशासन का क्षेत्र बहुत छोटा है, समाज के किसी पर्टिकुलर वर्ग, धर्म, क्षेत्र, जाति से जुड़ा है, एक गिने चुने ग्राहक हैं उनसे सीमित है। लेकिन लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। तीसरा, कार्यों की संख्या एवं प्रकृति। लोक प्रशासन में कार्यों की संख्या ज्यादा है, उनमें जटिलता ज्यादा है, उनमें विविधता ज्यादा है, उनकी एकाधिकारी प्रकृति होती है। जबकि निजी प्रशासन में संख्या कम है, सरलता ज्यादा है, एक रूपता ज्यादा है, और उनकी प्रकृति प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटिव होती है। लोक प्रशासन में काम ज्यादा, जटिलता ज्यादा, विविधता ज्यादा और एकाधिकार ज्यादा। तो देख ली सरकार कितने काम करती है और कितने अलग अलग तरह के काम करती है। कानून लागू करना मूल काम है, लेकिन निर्माण में भी भूमिका है, न्याय में भी भूमिका है, उसके अलावा नियाम की राज्य तो रेवेन्यू कलेक्शन भी करना है, लॉ एंड ऑर्डर भी करना है, उसके बाद वेलफेयर स्टेट तो उसमें
सबका साथ सबका विकास, तो शिक्षा भी, स्वास्थ्य भी, रोजगार भी, कृषि भी, देखिए कितने काम और कितने अलग अलग तरह के काम और कितने जटिल काम। जटिल काम इसलिए कि हम बात कर रहे थे कि जेब में पैसा नहीं है और सबका कल्याण विकास करना है। जिनका कल्याण विकास आपको करना है वही लोग उस कल्याण विकास के खिलाफ खड़े हैं। आप जिनको टीका लगाने जाएंगे वही अपनी छतों पर चढ़ के आपको पत्थर फेंकेंगे और फिर भी आपको कल्याण विकास करना है। गाली भी खाना है, नेताओं के हस्तक्षेप भी होने हैं कामों में, और उसके बाद भी आपको विकास करना है। धर्म भी, जाति भी, दुनिया भर की समस्याएं झेलना है और फिर भी काम करना है। तो बहुत जटिलताएं हैं कामों में। और लोक प्रशासन बहुत सारे ऐसे काम करता है जो केवल लोक प्रशासन करता है, तो उसके कामों की प्रकृति होती है एकाधिकारी। रिलायंस की पुलिस नहीं दिखती आपको, रिलायंस का कोई आपको टैक्स कलेक्शन सिस्टम नहीं दिखता आपको। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो केवल लोक प्रशासन करेगा। निजी में ऐसा नहीं है, काम भी कम है, एक जैसे काम है। भाई टेलीकॉम कंपनी है तो ऐसे की काम है टेलीकॉम सेवाएं देना। एयरटेल है तो क्या काम कर रही है, एक टेलीकॉम सर्विस देती है। एक भारतीय एक्सा के नाम से इंश्योरेंस कंपनी बनाई है, 2 या 3 काम है मुश्किल से। कम काम है, एक जैसे काम है, सरल काम है। 666 का रिचार्ज करो, बदले में 84 डेज के लिए, बस हो गई, बस इतना सा, बात खत्म। कोई ना 3-5 है, ना जूते चप्पल खाने हैं, ना पत्थर खाने हैं, ना गालियां खानी है, ना कोई शिकायत है लोगों की तो कस्टमर केयर पे अपना हल कर देना है, हो गया। और प्रतिस्पर्धा ज्यादा है। यहां निजी में प्रतिस्पर्धा है। अगर एयरटेल है तो वीआई भी है, जियो भी है, और अब अदानी भी देखिए आ रहे हैं 5G के स्पेक्ट्रम की बोली लग रही है। तो सरकार के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो केवल सरकार करती है, एकाधिकार। जबकि निजी के कामों में एकाधिकार नहीं, यहां कंपटीशन 1, 2, 4, 8 जितनी प्राइवेट कंपनियां आना चाहें आए, सबका स्वागत है। आगे बढ़े, नियम कानून, रूल्स रेगुलेशंस। लोक प्रशासन में नियम कानूनों की संख्या ज्यादा होती है, हर हाल में उनका पालन किया जाता है, तो पालन में दृढ़ता ज्यादा होती है। और हम ऊंच नीच, अमीर गरीब नहीं करते, राजा रंक सबके साथ समानता का बर्ताव होता है, तो व्यवहार में एक रूपता भी ज्यादा होती है। जबकि निजी प्रशासन में नियम कानूनों की संख्या कम है, लचीलापन है उनके पालन में, और अंतर या विभेद ज्यादा होता है उसमें। चूंकि लोक प्रशासन का उद्देश्य है जनता का हित, और जनता के पैसे से जनता का हित। तो यहां पर हम जो टैक्स देते हैं वहीं से तो सरकार हमें बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं देती है। तो सरकार तो केवल माध्यम या जरिया है। एक हाथ से टैक्स के रूप में उसने हमसे पैसा लिया और बदले में दूसरे हाथ से उसने हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी। तो चूंकि जनता का पैसा है, जनता का हित है, मन की मर्जी कहीं नहीं चल सकती, सब कुछ नियम कानूनों के अनुसार होना है, तो ज्यादा हो जाते नियम कानून। हर हाल में उनका पालन करना है, क्योंकि जवाब देना